हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत वेलकम है। आज हम बात करेंगे भारतीय समाजशास्त्र के एक टॉपिक फैमिली। जिस टॉपिक का नाम है, जिसमें हम चर्चा करेंगे, जिसमें समझाने का प्रयास करेंगे, वो है परिवार का भविष्य। वर्तमान संदर्भ में फ्यूचर ऑफ फैमिली, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय समाज में आज परिवार दिन पर दिन टूटता और बिखरता जा रहा है। क्या कारण है कि लोग अपनी फैमिली को नहीं बचा पा रहे हैं? दिन पर दिन टूटता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा जाए कि पाश्चात्य जो देश है या पाश्चात्य जो समाज है, कहीं ना कहीं हम उसकी तरफ अग्रसर बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। जो हमारे इंडियन कल्चर में जो एक फैमिली का रूप था या स्वरूप था, वो कहीं ना कहीं एक सुव्यवस्थित, सुसज्जित ढंग से पाया जाता था। तो कहीं ना कहीं जो उसके फैमिली स्ट्रक्चर और या फंक्शन में जो चेंजिंग हो रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक परिवर्तन हो रहा है। मैंने कहा कि कहीं ना कहीं पाश्चात्य देशों के जो कल्चर है, कहीं ना कहीं इंडिया में इतने तेज़ी से लोग उसको अपनाने में या कहें विवश तो नहीं हो रहा, लेकिन उन्हें एक शौकीन टाइप का हो रहा है, जिससे उनकी फैमिली में वो सिस्टम आ रहे हैं। आज से लगभग 100 साल या 70 साल पहले जो हम लोगों के दादा दादी या पापा जो मम्मी पापा की जो फैमिलीज थी, जो हम लोगों के पेरेंट्स थे, वो जो एक फैमिली का जो फ्यूचर था ना, मैं मानता हूँ कि वो उतनी वेल एजुकेटेड नहीं थी, उतने उत्पादन के साधन नहीं थे जितनी 90 के दशक के बाद, या ये कहूँ कि 2000 दशक के बाद से जितनी क्या नाम है कि हमारे देश में हर चीज़ आ गए। जितने हम डेवलप हो गए उतने वेल एजुकेटेड हो गए हैं। अब चाहे यहाँ तक कि चाहे भारत सरकार की कोई स्कीम ले लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ कहीं ना कहीं बेटियों को बचाने का भी काम किया जा रहा है और बेटियों को शिक्षित भी करने का काम किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद भी बेटियां, जो एक तरफ से कहा जाए जो महिला सशक्तिकरण जो है ना, इंडिया में बहुत तेज़ी से हो रही है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो हमारी पैट्रियार्चल जो सोसाइटी है, वो कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ने से रोक रही है। मैंने कहा कि परिवार तभी टूटता है जब अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, जब औद्योगिकरण और नगरीकरण जब हुआ था, तो जब महिलाएं जब स्वयं अपने पैरों पे खड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल सोसाइटी के लोग थे, उसको घर से बाहर निकलना, जॉब करना, कहीं ना कहीं उस कारण से भी परिवार टूटा है। तो हमारे कहने का मतलब है, एक तरफ जब परिवार आगे बढ़ रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे स्त्री या पुरुष की बात की जाए, जो परिवार चलाते हैं, जिनके अंदर परिवार के अंदर बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों का ख्वाब होता है कि हमारे परिवार एक अच्छा परिवार हो, जिसमें स्टेटस हो, सोसाइटी के नाम्स हो, और हम जो भी अपनी काबिलियत के बल पे आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने बच्चों को जो चीज़ें देंगे, शायद अपने से अलग ही देंगे। क्योंकि जो चीज़ इंसान नहीं पाया होता है, वो अपने बच्चों को कोशिश करता है कि हम जो चीज़ का मैं अभाव में ज़िंदगी व्यतीत किया, या चाहे उतनी अच्छी शिक्षा नहीं अचीव किया, तो मैं शायद अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और वो चीज़ दूंगा जो मैं जिस चीज़ के लिए मैं बहुत प्रयास किया, लेकिन बट नहीं मिला फैमिली में। तो ये हर यूथ आइकान की जो है, जो शादी करने के बाद इस तरह की जो सोचते हैं, सब में बिल्डअप होता है। लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ जो डाइवोर्स, जो तलाक हो रहे हैं, चाहे हिंदू में हो, चाहे वीमेन में हो, चाहे किसी भी धर्म के लोगों में हो, जिसमें लेकिन बहुत ज़्यादा तलाक हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि नौकरी करना, एक 60 साल 65 साल वो नौकरी कर लेते हैं, लेकिन बट ये है कि वो 5 साल 6 साल 10 साल में कहीं ना कहीं इतनी नौबत आ जाती है कि वो परिवार टूट ही जाता है। लेकिन उन परिवार में जो टूटता है, पति पत्नी अलग तरीके से, जो हमारे एकल विवाह में सिस्टम है कि दोनों चाहे तो जीवन साथी ढूंढ सकते हैं और दोनों अपने नए जीवन को प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन हमारे कहने का ये सिर्फ मतलब है कि उन दो
पति पत्नी के बीच में जो 10 साल 5 साल जो भी बीता, उनके बीच में जो बच्चा पैदा होता है, उनकी भविष्य बर्बाद हो जाते हैं। वो ना इस खाड़ का ना उस खाड़ का। क्या लड़की वाले उसे एक्सेप्ट करेंगे, उस बच्चे को ले लेते हैं? नहीं ले पाएंगे। फिर या लड़के वाले भी अगर किसी कारण से लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो शादी करता है तभी उसके लिए प्रॉब्लम होती है कि उस तरह का वो जो माँ दी थी शायद उसे नहीं मिल पाता है। तो हमारा सिस्टम, हम जितने डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी एज में आ गए, उसके बाद भी हमारे पास फैमिली को बचाने का कोई ऑप्शन नहीं हो पा रहा। इसलिए हमारे जो फ्यूचर हो रहे हैं ना फैमिली का, कहीं ना कहीं एक तरफ से आगे चल के बहुत डिस्टर्ब होता है। और आगे चल के इतना वो फैमिली वाले फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए उसी के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ। परिवार की संरचना और प्रकार में बहुत तेज़ी से परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों के बारे में एक प्रश्न उठ खड़ा हो गया है कि जैसे कि क्या परिवार भविष्य में लुप्त हो जाएगा? लोगों के मन में उठता है। मैंने कहा ना कि इससे पहले लेक्चर दिया तो मैंने यही चीज़ कहा कि क्या एक लोगों के मन में है कि क्या परिवार हमारा ख़त्म हो जाएगा? क्या हम बिना परिवार के रहेंगे? इस तरह के लोगों के मन में इस तरह की किदवंतियाँ और इस तरह की विचारधारा और इस तरह नेगेटिव जो उनके साथ हो रहा है, उस तरह के उनके मन में जो एक प्रतिबिंब उभर कर आ रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं परिवार के प्रति या परिवार के भविष्य के प्रति कहीं ना कहीं एक बहुत डर सता रहा है। कोई भी हो, चाहे मेल हो और चाहे फीमेल हो, हम दोनों की बात करते हैं। हम ये नहीं है कि मेल है तो हम फीमेल को नेगलेक्ट करें, मेल को बढ़ावा दें, ऐसा नहीं है। क्योंकि फ्यूचर, कहीं ना कहीं जो फ्यूचर है वो फैमिली का कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है या लुप्त होने की कगार पे है या ख़त्म हो जाएगा। जो परिवार से जो लोग आस्पेक्ट लगाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं बाद में उनको दिक्कत पड़ती है। तो इसलिए जो मन में उभरते तत्वों को देखने से ऐसा लगता है कि परंपरागत जो मूल परिवार को जो भविष्य है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। जो हमारी ट्रेडिशनल फैमिली का जो मूल परिवार है कहीं ना कहीं खतरे में दिख रहा है। इस संदेह के कारण स्वाभाविक है कि क्योंकि तलाक की वृद्धि बहुत तेज़ी से हो रही है। विकसित देशों में विकसित देशों में लोगों के विवाह के पूर्व स्वच्छंद होकर यौन इच्छाओं की पूर्ति और प्रजनन का कार्य कर रहे हैं। विवाह से पूर्व स्वच्छंद तरीके से होकर यौन इच्छाओं और प्रजनन का कार्य कर रहे हैं। अकेले रहने वालों लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। अकेले रहने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत सारे समाज वैज्ञानिकों ने आज यह सोचने पर लिए विवश हो गया कि परिवार सीमित और संस्था के रूप में धीरे धीरे अपने पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। बहुत से ऐसे समाजशास्त्री हैं, चाहे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हो चाहे वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ें सोचने पे विवश हो गए हैं, मजबूर हो गए हैं कि कहीं ना कहीं जो परिवार है, जो परिवार समिति और संस्था के रूप में धीरे धीरे कहीं न कहीं पतन की ओर आगे बढ़ रहा है। यह पतन संभवतः एक दिन में इसकी समाप्ति की कगार पर लाकर खड़ा कर देगा। ऐसी चिंता सिर्फ समाजशास्त्रियों और मानव शास्त्रियों तक सीमित नहीं, बल्कि आए दिन पश्चिमी देशों के कुछ राजनीतिक द्वारा भी व्यक्त की जा रही है। ये अकेले नहीं है, ये अकेले ऐसे थिंकर्स नहीं हैं जो सोशोलॉजिस्ट हों कि केवल अकेले सोशोलॉजिस्ट ही केवल सोचने पर विवश हैं। ऐसे तमाम एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल जो भी राजनीतिक है वो भी सोचने पे विचार कर रहे हैं। क्योंकि जिस तेज़ी से जो है परिवार पतन की ओर खड़ा हो रहा है या पतन की ओर समाप्त हो रहा है, या आने वाले भविष्य में जिस तरह के परिवार विलुप्त होने के कगार पे है, जो उसकी मूल फैमिली ख़त्म हो रही है और दिन पर दिन जो तलाक की वृद्धि हो रही है, और ये कहीं ना कहीं सभी लोगों के, क्योंकि जब जब परिवार ही नहीं रहेगा तो समाज कहाँ से रहेगा, और जब समाज नहीं रहेगा तो कहाँ से कल्चर की बात होगी। हम एक थीम में कई थीम जुड़े हैं, इसलिए बहुत से लोग डिस्टर्ब हुए हैं इस परिवार को देखते हुए। जो हमारे, चाहे भारतीय परिदृश्य की बात हो चाहे पूरे विश्व के संदर्भ में देखा जाए परिवार के रूप को, तो कहीं ना कहीं हर तरह से जिस तरह वो तलाक और जिस तरह से वो उनके सपने बिखर रहे हैं, जैसे जिस तरह से उनके परिवार टूट रहे हैं, तो हमारा कल्चर कहाँ जाएगा, चाहे किसी भी देश की बात हो। ऐसे तमाम पोस्ट मॉडर्न
ऐसे तमाम पोस्ट मॉडर्न समाज की भी बात की जाए, वहाँ भी अपनी परेशानियाँ हैं जो कि विभिन्न रूपों में समाज में प्रकट होती है। पाश्चात्य देशों को इन समस्याओं से निकलना इतना आसान नहीं है। जो भी फॉरेन कंट्री हैं जो हमारे इंडियन से अलग है, जिसकी हम भौतिकवाद की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिकन की सोसाइटी हो, चाहे इंग्लैंड की सोसाइटी हो, चाहे ब्रिटेन की सोसाइटी हो, तो पाश्चात्य देशों को भी इन समस्याओं से निकलना इतना आसान नहीं रहा है, क्योंकि यह भविष्यवाणी करना काफ़ी कठिन है कि पाश्चात्य देशों में मुक्त समाज कब स्थापित होगा। सभी लोग, मैंने कहा ना कि विश्व के संदर्भ में देखा जाए अगर परिवार के रूप में, तो सभी के कहीं न कहीं परिवार, इसलिए सभी लिटरेचर में है। तो इसलिए कार्ल मार्क्स, जो कि एक समाजशास्त्री भी थे, और कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायियों ने परिवार के भविष्य पर संदेह व्यक्त किया था, लेकिन उनके संदेह का कारण ऊपर चर्चित कारणों से भिन्न था, जो कि ऊपर उन्होंने जो हमने पहले सबसे पहले स्टेटमेंट दिया था आपको कि इस तरह जो है कि परिवार क्या भविष्य में परिवार जो है विलुप्त हो जाएगा, तलाक की वृद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और हमारा एक मूल परिवार जो है कि ख़त्म होने के कगार पर है। तो इस तरह के कई समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के साथ साथ राजनीतिक भी इस तरह की चिंता व्यक्त कर रहे थे, इससे प्रतीत हो रहा था। तो उसलिए उन्होंने, कार्ल मार्क्स ने कहा कि जो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं उनसे अलग भिन्न है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने यह विचारधारा दी कि परिवार पूंजीवादी समाज की विशेषता है। कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने यह विचारधारा दी कि परिवार पूंजीवादी समाज की विशेषता है। पूंजीवादी समाज के अंतर्गत परिवार जैसी संस्था के माध्यम से बच्चों और महिलाओं का आर्थिक शोषण होता था। इस व्यवस्था में लोग महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखते हैं। बच्चों और महिलाओं को उत्पादन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जब सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकेगा तो परिवार में भी समाप्त हो जाएगा। इस तरह के जो कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने जो डिफिनेशंस दिया था परिवार के बारे में, उन्होंने जो स्टडी किया था, उन्होंने कहा था कि परिवार पूंजीवादी समाज की देन है और पूंजीवादी समाज के अंतर्गत परिवार जैसी संस्था के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है। पूंजीवादी समाज के अंतर्गत संस्था के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं का आर्थिक शोषण होता है, क्योंकि इस व्यवस्था में लोग महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखते हैं। क्योंकि इस व्यवस्था में जो लोग होते हैं वो महिलाओं को संपत्ति के रूप में देखते हैं और बच्चों और महिलाओं को उत्पादन के उपकरण के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जब सर्वहारा वर्ग पूंजीवादी वर्ग को उखाड़ फेंकेगा तो एक दिन परिवार भी समाप्त हो जाएगा। ये कार्ल मार्क्स से विचारधारा था। उन्होंने परिवार को भी एक पूंजीवादी समाज के रूप में देखने का प्रयास किया था, क्योंकि पूंजीवादी समाज की ही जो हमारा परिवार था वो कहीं ना कहीं पूंजीवादी समाज की विशेषता थी। क्योंकि जब पूंजीवादी समाज में इस तरह की बात हुई, जब बच्चों और महिलाओं के माध्यम से कहीं ना कहीं आर्थिक शोषण होता था, और कभी कभी तो जो लोग महिलाओं को, जो इस व्यवस्था में लोग होते थे, कभी कभी महिलाओं को जो है संपत्ति के रूप में या संपत्ति के अधिकार के रूप में देखते थे। कभी कभी तो ये भी आया कि महिलाएं और बच्चों को जो है कि उत्पादन के उपकरण के साधन के रूप में इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो भविष्य जो पिता था वो कभी अपनी पत्नी को भी लगा दिया, बच्चों को भी लगा दिया, तो तीनों लोग मिलकर कमाते थे। तो इसलिए कहा गया जो सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग को अगर उखाड़ फेंकेगा तो उस दिन भी परिवार समाप्त हो जाएगा। ये उनके विचार थे, कार्ल मार्क्स और एंजल्स के। कुछ प्रकारवादी
की तरह मार्क्सवादी चिंतक कुछ प्रकारवादी की तरह मार्क्सवादी चिंतक यह कभी स्वीकार नहीं करते कि परिवार सहज और सरल ढंग से एक संस्था के रूप में समाज में अपनी भूमिका निभाता है। जितने भी प्रकारवादी थे वो कहीं ना कहीं जो प्रकारवादी की तरह मार्क्सवादी या मार्क्सवादी विचारधारा यह कभी नहीं स्वीकार करते थे कि परिवार सहज और सरल ढंग से एक संस्था के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। लेकिन जो भी इस तथ्य पर एक सवालिया निशान खड़ा कर देता है कि पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद साम्यवादी व्यवस्था में परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि ये कार्ल मार्क्स का एक थॉट है। उन्होंने कहा था कि जिस दिन पूंजीवादी समाप्त खत्म हो जाएगा तो उस दिन साम्यवादी समाज की स्थापना हो जाएगी। और साम्यवादी व्यवस्था में आज वही बात हो रही है कि एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि जब पूंजीवादी व्यवस्था की समाप्ति के बाद साम्यवादी व्यवस्था में परिवार नहीं रहेगा, क्योंकि यह पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण का उपकरण है। ये इस तरह का उनके मन में आइडियोलॉजी थी जो परिवार को देख के, क्योंकि कार्ल मार्क्स और एंजल्स कहते हैं कि जब पूंजीवादी समाज समाप्त हो जाएगा तो साम्यवादी समाज की स्थापना होगी। और उनको ये डर लगा था, जितने भी प्रकारवादी की तरह मार्क्सवादी को भी ये चिंता सता रहा था कि जो परिवार सरल ढंग और सहज ढंग से जो संस्था के रूप में कहीं ना कहीं भूमिका निभाता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं पूंजीवादी समाज व्यवस्था को समाप्त होने के बाद जो है कि साम्यवादी समाज में इस तरह के परिवार की व्यवस्था नहीं पाई जाएगी, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण का ये उपकरण होता था। दूसरी तरफ एक और मानवशास्त्री ने, आपने नाम सुना होगा, जेसी बर्नार्ड। दूसरी तरफ जेसी बर्नार्ड ने भी यह अपनी पुस्तक में द फ्यूचर ऑफ मैरिज में उन्होंने ये परिवार का जिक्र किया है। जेसी बर्नार्ड ने की एक पुस्तक है द फ्यूचर ऑफ मैरिज, विवाह के भविष्य की एक किताब है जेसी बर्नार्ड की। उन्होंने परिवार के बारे में उन्होंने कल्पना किया है और परिभाषित भी किया है कि परिवार किस रूप में कैसा होगा। उन्होंने डिस्क्राइब किया था उसका भविष्य क्या होगा शादी के बाद। तो वहीं जेसी बर्नार्ड ने अपनी पुस्तक द फ्यूचर ऑफ मैरिज में परिवार के भविष्य पर बहुत ही विस्तार पूर्वक विचार किया है। इस संबंध में उनका कहना है कि पाश्चात्य देशों में परिवार का भविष्य कतई खतरे में नहीं है। वो ये कहते हैं, जेसी बर्नार्ड साहब कहते हैं कि जो पाश्चात्य देशों में जो परिवार का भविष्य है कहीं ना कहीं वो खतरे में नहीं है। इसका समर्थन अन्य समाजशास्त्रियों ने भी किया। उनकी थियरी का जो समर्थन था, कहीं ना कहीं अन्य समाजशास्त्रियों ने भी समर्थन किया कि परिवार के ऊपर एक अध्ययन में लिविटन एवं बिलास का कहना है, ये जो एक तर्क दिए थे, खंडन किए थे कि मतलब उनका समर्थन किए थे कि परिवार के ऊपर एक अध्ययन में लिविटन और बिलास का कहना है कि अमेरिका में परिवार का विघटन नहीं हो रहा है। अमेरिका जैसे देश में परिवार का विघटन नहीं हो रहा है, बल्कि वो दिन ब दिन विकसित होता जा रहा है। वो कहते हैं कि दिन ब दिन जो परिवार है कहीं ना कहीं विकसित हो रहा है, उसके स्वरूप बदल रहे हैं और लेकिन परिवार समाप्त नहीं हो रहा है। उन्हें पहले की तुलना में अमेरिकी परिवार कुछ ज़्यादा ही मजबूत होता दिखाई दे रहा है। सभी जो भी समाज वैज्ञानिक थे या समाजशास्त्री थे, इस बात से सहमत नहीं थे कि परिवार समय के साथ समाप्त या अनावश्यक हो जाएगा। ये थी जेसी बर्नार्ड की जो किताब थी द फ्यूचर ऑफ मैरिज में उन्होंने बहुत ही परिवार को बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा किया। उन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य देशों में है वो परिवार किसी भी खतरे में नहीं है। ऐसे तमाम समाजशास्त्री या मानवशास्त्री उनके बहुत से सिद्धांतों का समर्थन भी किए। उसी में एक जो अलग नाम था उनका, लिप्टन एंड लिबास का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। लिप्टन एंड बिलास का कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में जो परिवार है वो विघटन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं, बल्कि दिन पर दिन वो विकसित होते जा रहे हैं, उनका स्वरूप बदल रहा है और वो परिवार समाप्त नहीं हो रहा है। इसलिए उन्हें पहले की तुलना में अमेरिका परिवार कुछ ज़्यादा ही मजबूत दिखाई दे रहा है। किसको? बिलास को।
इसलिए सभी समाज के वैज्ञानिक इस बात से सहमत नहीं थे कि परिवार के समय के साथ साथ समाप्ति या अनावश्यक रूप हो जाएगी। ये थी भविष्य, फ्यूचर, फैमिली का जो फ्यूचर था ये थी। हमने कहा ना कि जो भी हमने हमारी जो कल्चर है, अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में इसको देखना चाहे तो कहीं ना कहीं ये परिवार जो है भविष्य बहुत बड़े खतरे में दिखाई दे रहा है। एक तो हमारा जो, जिसके लिए हम सभी एक संगठन या संस्था के रूप में कार्य करते थे, कहीं ना कहीं एक समूह के रूप में देखते थे, जो ज्वाइंट फैमिली का जो रूप देखते थे, एक तो बिल्कुल धीरे धीरे चेंज हो रहा है। और उसके पीछे मैंने कहा ना कि कहीं ना कहीं इसमें भी एक मजबूरी है कि जो लड़का, चाहे किसी का बेटा अगर जॉब कर रहा है बाहर स्टेट में या कहीं भी गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में, तो वो एक दिन अपनी फैमिली को ले जाता है। इस तरह उसके माता पिता जो मूल परिवार था वो अपने मूल परिवार से वो अलग हो गया। तो कहीं ना कहीं उसके जो माता पिता, वो कभी पता ना आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है कि हमारे भारत में जिस तरह से वृद्धा आश्रम, ओल्ड एज आश्रम खुल रहे हैं, उससे ये प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो बेटा है वो शादी करके अपने बीवी बच्चों को लेके चला गया, और शायद वो साल 2 साल 3 3 साल 4 4 साल तक नहीं आता है, और इसलिए क्या नाम है कि वो रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि जिस प्रकार छोटे बच्चों का बड़ा केयरिंग किया जाता है, लालन पालन किया जाता है, उसी तरह जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी भी केयरिंग एक बच्चे की तरह होना चाहिए। इसलिए हम परिवार का जो भविष्य है कहीं ना कहीं एक, बिल्कुल जो हम सपने देख रहे हैं शायद वो बिल्कुल अलग है। शायद उसके बारे में चाहे हम कितनों भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस फैमिली का जो ड्रीम्स है, जिस परिवार के बारे में वो सपने बुने थे, शायद वो कहीं ना कहीं उनको कंप्लीट नहीं दिखाई दे गई है। और उसके बारे में वो सोच भी नहीं रहे, मनन भी नहीं करेंगे हमारा परिवार का जो भविष्य होगा वो कैसा होगा। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं ना कहीं जो परिवार है, आप देख रहे होंगे, चाहे भारतीय ग्रामीण समाज में देखें चाहे अर्बन समाज में आप देखें, कहीं ना कहीं परिवार हमारा बिखर रहा है। ये था परिवार का भविष्य, कार्ल मार्क्स एंजल्स के थ्रू, जीबी मर्डा के थ्रू, और लिप्टन और बिलास के भी थ्रू उन्होंने बताया था कैसे वो अमेरिका के परिवार के बारे में उन्होंने स्टडी भी किया था, उन्होंने समर्थन भी किया था। उसके बाद उन्होंने जेसी बर्नार्ड की जो पुस्तक थी द फ्यूचर ऑफ मैरिज के बारे में उन्होंने कैसे बताया था। इस तरह सभी के बारे में हमने 4 समाजशास्त्री और मानवशास्त्री के बारे में आपसे जो फैमिली का फ्यूचर उसके बारे में मैंने डिस्क्राइब किया। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो ज़रूर चैट बॉक्स में शेयर करें। और थैंक यू सो मच। यही कहना चाहूँगा कि बस पढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं कोई भी वीडियो आपको समझ में नहीं आए। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में क्या हो गया कि ब्लैक बोर्डिंग भी हो रही है, वर्बली लेक्चर भी दिया जा रहा है, समझाने का प्रयास भी किया जा रहा है, कहीं ना कहीं तभी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जैसे आप कभी टीवी देखते हैं तो उसी तरह क्या नाम है, कभी कभी दिमाग इधर उधर रहता है। जैसे अगर इसका असली फ़ायदा तब मिलता है जब क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, उसमें ज़्यादा बेनिफिट स्टूडेंटों को मिलती है। क्योंकि उसमें दिमाग जो है कि कहीं ना कहीं वो क्लास में ही रहती है, कहीं बाहर नहीं जाती है, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो कुछ चीज़ें आपको याद आ जाती है। और आप भी अपने फैमिली की जो फ्यूचर प्लानिंग है उसके बारे में भी सोचिए, क्योंकि आपका भी एक दिन परिवार बनेगा। जो आप भी एक इस दुनिया में अगर आए हैं तो आपके पास भी सब कुछ होगा, उसके बारे में भी आप अपने फैमिली का फ्यूचर के बारे में, क्योंकि हम डिग्री ले लेंगे, जॉब कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फैमिली हमारी कहीं ना कहीं स्टैंड अप नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं समाज से कट रही है। जो लोग स्टैंड अप कर रहे हैं वो मुझे लगता है कि 40%, लेकिन 60% कहीं ना कहीं परिवार टूट रहा है। थैंक यू सो मच, आप सभी को धन्यवाद।